एक जो पाऊंगा लेके उसकी वो कच्ची करके तो नहीं खड़ा हुआ, थोड़ी देर बाद रख दी, फिर दूसरी को उठा के ऊपर रख दिया। कहीं अच्छी जगह से परचेजिंग करें तो आपका इलाज भी अच्छा होगा। उसको समझाऊंगा ताकि भाइयों को तसल्ली के साथ आराम से समझ आ जाए। तू में खुश कर लेता हूँ, खुश खुश करना चने की दाल के बराबर, चने की दाल के बराबर आपने को देना है। अगर आप इसका जो स्टमक प्रॉब्लम या इसका जो बदहजमी होगी सारा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली व सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं तमाम भाई ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, आपका शौक भी अच्छा जा रहा होगा। मेरी दुआ है तमाम भाइयों के तितर भी ठीक रहे और मेरे भाई भी सेहत तो तंदुरुस्त रहें और अल्लाह पाक आपको जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। आज की जो टॉपिक है ना वो है जी बदहजमी। तितर को बदहजमी क्यों होती है, इसका इलाज क्या है, इसकी अलामात क्या है, आपने सारी चीजें समझ लेनी है। इंशाल्लाह अगर आपके तितर को ये मसला होगा और आपने कौन कौन सी चीजें जो इसको नहीं देनी जिससे बदहजमी हो सकती है। सबसे पहले चीज समझने वाली ये है जी, जो तितर की खुराक नहीं है अगर हम वो उसको देते हैं, मिसाल के तौर पे किस्म के टोटके उसको इस्तेमाल कराते हैं, दूसरी किस्म की चीजें देने से उसको बदहजमी हो जाती है, उसका मैदा खराब हो जाता है, उसका स्टमक जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। तो दूसरी भी वजह यह है जी कि तितर को टाइम पे दाना ना देना। मिसाल के तौर पे एक दिन आपने दाल उसको दी सुबह, दूसरे दिन आपने दिया 12 बजे, तीसरे दिन आपने उसको दी 10 बजे, फिर रात को 1 बजे। आपने अपने तितर का दाना पानी जो है ना वो आपने इसका टाइम पे रखना है। ये भी एक वजह है जी इसका मैदा खराब होने की। और आपको कैसे पता चले कि आपका जो तितर है इसका जो है ना मैदा खराब है, स्टमक इसका डिस्टर्ब हो गया है। अभी हमने इसका इलाज भी आपको बताऊंगा। अब पहले आपको बता दो अलामात क्या है जी। अलामात आपको सबसे जो कॉमन चीज है ना, आपने कोई भी जब इसको नुस्खा जात देना है ना, कोई भी चीज देना, उसके बाद आपने तितर को वॉश भी करना है। मतलब आपने रात को कुछ चीज दी है, दिन को आपने तितर को वॉश करना है। आपका तितर सुस्त नहीं है, अपना वो जो एक जो पाँव है लेग है उसकी वो कट्ठी करके तो नहीं खड़ा हुआ, थोड़ी देर बाद वो रख दी, फिर दूसरे को उठा के ऊपर रख दिया। या उसने तितर आपके ने सफेद रंग की जागदार जागदार बीठे करने तो नहीं स्टार्ट कर दी। अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो, साथ एक दाना भी कम कर दे, तो इस तरह की कुछ चीज आपको नजर आ जाए तो आपने समझ जाना है कि आपके तितर को बदहजमी हो गई है, इसका मैदा खराब हो गया, इसका स्टमक जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका इलाज। आप कौन सा इलाज करेंगे तो आपका तितर का जो जो मसला होगा ना वो हल हो जाएगा। उसका बारे में तमाम चीजें मैं पिक्चर लगा के आपको समझाऊंगा ताकि भाइयों को तसल्ली के साथ आराम से समझ आ जाए। तो अभी आपको बताऊंगा जी नुस्खा। आपका अगर तितर को इस तरह की अलामात जो मैंने आपको बताई हैं वो हूं तो आपने कौन सा नुस्खा देना है जिससे आपका तितर का हाजमा मैदा स्टमक उसका जो है ना अच्छा ठीक हो जाएगा। उसके लिए भाइयों ने और वीडियो को शुरू करने से पहले चीजें बताने से पहले भाइयों का रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहली चीज आपको चाहिए काली मोटी इलायची। मोटी इलायची होती है, जो पिक्चर साथ लगा रहा हूँ। पिक्चर लगाने का मकसद ये है कि भाई ये ना छोटी इलायची इस्तेमाल करें क्योंकि छोटी वाली का और करदार है, बड़ी वाली का और करदार है। ये वाले आपने मोटी इलायची ले लेनी है, पिक्चर देख रहे हैं, ये वाली आपने लेनी है 10 ग्राम। और दूसरी जो चीज आपने लेनी है भाइयों ने वो लेनी है जी मिश्री। मिश्री ये भाई जी, और कोशिश करनी है अच्छी जगह से परचेज करेंगे तो इलाज भी आपका अच्छा होगा, ना कि लोकल जगह से परचेज करेंगे वो हो सकता है चीजें बहुत पुरानी हो या वो चीज किसी काम की ना हो, उसमें असर भी कम होगा। तो कोशिश करनी अच्छी जगह से परचेजिंग करें तो आपका इलाज भी अच्छा होगा। उस मिश्री आपको 10 ग्राम चाहिए। और तीसरी चीज आपको चाहिए जी अनारदाना। अनारदाना भी आपको 10 ग्राम चाहिए। ये अनार होता है, अनार खुद भी यूज कर ले तब भी ठीक है, नहीं तो शॉप से जाके ले ले तब भी ये बेहतर है। दोनों में से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे वो आपने कर लेना है। उसके बाद आपको चाहिए जी इमली। इमली आपको चाहिए, ये आपने 10 लेना है। मिसाल के तौर पे ये जो इसके अंदर जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये 3 किस्म के एक गुठरी में 3 है। ये आपने 3 को मिलाकर टोटल जो है ना 10 अदद लेने हैं। ये आपने ये ले लेने हैं, छिलका जो उनका उतार कर इमली जो लेनी है आपने। उसके बाद आपको चाहिए निशादर। निशादर आपको चाहिए 2 रत्ती। ये आपने प्रसाद स्टोर पर जाके कहना है तो वो इंशाल्लाह आपको ये दे देंगे। ये आपको चाहिए 2 रत्ती। उसके बाद आपको चाहिए मलट्ठी। मलट्ठी ये लकड़ी नुमा होती है, ये पिक्चर साथ लगा रहा हूँ। ये आपको चाहिए कितनी चाहिए, 10 ग्राम चाहिए। ये आपको 10 ग्राम चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए जी अर्के गुलाब। हालत अर्के गुलाब आपको मिल जाए, खुद बना लें, तैयार कर लें, वो ज्यादा बेस्ट है। नहीं तो आप किसी शॉप से अच्छी शॉप से जाके खरीद के जो 50 से 60 ml गुलाब करके ले लेना, हालत से ले लें, ज्यादा बेस्ट है। आपको मैंने बता दिया तरीका, इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा कि हालत अर्के गुलाब आपने कैसे निकालना है, वो भी इंशाल्लाह आपको तरीका बताया जाएगा। तो घर में तैयार करें वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तमाम चीजों को आपने जो इमली की जो गुठली है वो निकाल के ऊपर जो उसका कवर होगा ना वो आपने रख लेना है, बाकी जो अंदर से वो बाकी चीजें वो फेंक देनी है। ये जो तमाम चीजें है ना, इलायची, मिश्री, अनारदाना,
इमली, निशादर और मलट्ठी, और तमाम चीजें आपने एक लंगरी में डाल के इनको बारीक करना है। बारीक करने के बाद आपने ये जो गुलाब का अरक मैंने आपको बताया ना, ये 1-2 चम्मच या 1-2 ढक्कन आपने डालने को उसको रगड़ना है। रगड़ते रहे जैसे वो खुश्क हो जाए, फिर इसी तरह तरतीब के साथ आपने फिर 2 ढक्कन डालने हैं। आप जो 50 ग्राम अरके गुलाब है ना, वो इसी तरह आपने तरतीब के साथ जैसे वो खुश्क हो फिर डाल दे, फिर जैसे वो खुश्क हो फिर डाल दे, करते करते आपने रगड़ के उसको अच्छी तरह खुश्क करना है। जब वो खुश्क हो जाएगा, उसको आपने, ये मेहनत वाला काम है, आपने घबराना नहीं है, मेहनत वाला काम है, पूरा करेंगे इंशाल्लाह। जब पक्की आपकी तैयार हो जाएगी, ये इतनी अच्छी चीज है, अगर आपको खुद भी बदहजमी हो तो ये खुद भी आप खा सकते हैं, ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आपने ये तमाम चीजों को निकाल के बाहर किसी प्लेट में रखना है। इसको हवा लगे, जो खुश्क हो जाए, ये ना हो गिला गिला आपने इसकी गोलियां बना के किसी जगह भी आपने नहीं रखना। आपको इसको खुश्क कर लेना है, धूप में खुश्क कर ले, छांव में खुश्क कर ले, इसको खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद ये किसी बोतल वगैरह में डाल के रख लें, महफूज कर लें, आवाज के अंदर ना जाए। अभी आपको बताऊंगा जी आपने कितनी गोली देनी है और कितने दिन देनी है। भाई जी आपने चित्र को जो है ना, चने की दाल के बराबर आपने वो देना है। अगर आप किसी मुर्गे वगैरह को देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं इसको। ये बादाम की गिरी होती है, गिरी के बराबर दे सकते हैं। बटेर को आपने कर देनी है तो वो आप बाजे के दाने के बराबर दे देंगे। अगर खुद आपने खानी है तो वो आप इसी तरह जो है ना 1 चम्मच, आधी चम्मच ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह इससे जो बदहजमी होगी, इसका जो स्टमक प्रॉब्लम या इसका जो बदहजमी होगी, सारा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये आपने, और इसको देने कितने दिन है, 3 से 4 रोज तक आप दे सकते हैं। उसके बाद आप इसको, आपका वैसे ही मसला हल हो जाएगा, फिर आपको देने की जरूरत नहीं है। इसका नुकसान साइड इफेक्ट नहीं है। अगर भाइयों को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो भाइयों ने लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि नई आने वाली वीडियो भाइयों को जो पहुंचती रहे। अगर किसी भाई को कोई चीज की समझ ना आए तो भाई नीचे कमेंट कर दिया करे। जिस चीज की भाई को समझ नहीं आई होगी तो इस इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी उस चीज को अगली वीडियो में कवर किया जाए और उसको उस चीज को समझाया जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।